हेलो एवरीवन, साई सर दिस साइड। स्वागत है आपका इस फाइनेंशियल सीरीज में। आज मैं इस वीडियो में आपको 5 ऐसे इन्वेस्टमेंट के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको 2024 में हर हाल में करनी चाहिए। और जो मैं लास्ट पे बताने वाला हूँ वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। तो स्टार्ट करते पहले इन्वेस्टमेंट से जो सदियों से चलता आ रहा है, बहुत ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट इसको माना जाता है और सेफ एंड सिक्योर भी इन्वेस्टमेंट उसको माना जाता है। ओके, तो उसका नाम है एफडी, दैट इज फिक्स डिपॉजिट। ओके, अगर आपके मम्मी पापा को आप पूछोगे कि आपने इन्वेस्टमेंट, अगर आपको पता होगा इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो आप वो एक ही नाम लेंगे, एफडी का नाम लेंगे। ठीक है, सो इसका नाम क्या होता है? फिक्स डिपॉजिट। इसमें होता है क्या है, देखो, अगर समझ लो रामू है, ओके ओके, इसके पास समझ लो 20,000 रुपये ऐसे ही पड़ा है, ऐसे ही पड़ा है, मतलब पूरा एक्सपेंसेस खत्म करने के बाद मंथली का 20,000 रुपये इसका बचता है। तो रामू के मन में ख्याल क्या आता है कि क्यों ना मैं इन्वेस्टमेंट कर लूँ। ओके, क्यों ना मैं इन्वेस्टमेंट कर लूँ, जो 20,000 है वो कुछ ना कुछ तो बढ़ जाए, एटलीस्ट 1-2 हज़ार 3,000 तो बढ़ जाए एटलीस्ट, राइट। सो इसके अंदर ख्याल आता है, पर इसका एक मतलब रिस्क लेने का इसका कैपेसिटी नहीं है। ओके, उसको क्या करना है, वीरेंद्र सहवाग जैसा खेलना नहीं, एकदम मस्त, उसको राहुल द्रविड़ जैसा खेलना है। ओके, विकेट अपनी उसको बचानी है, मतलब विकेट मतलब पैसा उसको बचाना है। ओके, सो रामू को अगर इन्वेस्टमेंट भी करनी है और उसको सेव भी करना है, उस इन्वेस्टमेंट को सिक्योर भी करना है, तो उसके लिए क्या बेस्ट है? एफडी बेस्ट है। ओके, फिक्स डिपॉजिट। इसमें होगा क्या, देखो, रामू के पास जो भी 20,000 है वो क्या करेगा, बैंक को दे देगा या फिर एफडी या फिर एनबीएफसी को देता है। ठीक है, सो देखो, फिक्स डिपॉजिट 2 इसमें होता है, बैंक्स में होता है और एनबीएफसी के बारे में पता नहीं होगा तुम लोग को, पर मैं बता देता हूँ, ठीक है, बाद में। सो एफडी किस में होता है? बैंक्स में होता है और एनबीएफसी में होता है। तो होता क्या है इसमें, देखो, जो भी 20,000 है वो क्या होगा, पूरा बैंक, मतलब बैंक में करता है, तो बैंक में वो डिपॉजिट हो जाएगा एक पर्टिकुलर टेन्योर के ऊपर। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, टेन्योर मतलब क्या, कि कितना साल के लिए हम लोग उसको रख रहे हैं या फिर ले रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टेन्योर, मतलब टाइम पीरियड। सो समझ लो 1 साल के लिए बैंक के अंदर वो 20,000 रुपये रख रहा है रामू, और उसके ऊपर समझ लो उसको 7 से 8% उसको एफडी का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो क्या होगा, यहाँ पर जो अमाउंट है वो बीच में से उसको वो निकाल नहीं सकता। ये उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है एफडी का। ओके, एफडी में क्या होता है, जो भी हम लोग पैसा रखते हैं उसको जब तक वो उसका पूरा जो भी पीरियड है वो जब तक ख़त्म नहीं हो रहा है ना, तब तक हम लोग उस अमाउंट को हम लोग निकाल नहीं सकते। अगर हम लोग ने उस अमाउंट को निकाल लिया बीच में से, तो क्या लगती है? पेनल्टी लगती है, और पेनल्टी बहुत भारी होती है। ओके, सो इंटरेस्ट जो आता है वो पेनल्टी में चला जाता है। तो उससे अच्छा ये अच्छा भी है, सेफ एंड सिक्योर भी है, पर उसका ये ड्रॉबैक्स भी है। ओके, तो ये ड्रॉबैक में भी बताया है मैंने, उसका अच्छाई भी बताई। सो देखो, बैंक्स में अगर आप कंपेयर करोगे बैंक्स और एनबीएफसी को, सो बैंक्स को रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा कम मिल जाता है, देखो 7 to 8% मिल जाता है यहाँ पर। ओके, बैंक्स में इंटरेस्ट रेट, पर अगर एनबीएफसी से बात करोगे तो 8 to 10% में ये क्या होता है, इंटरेस्ट रेट इसका घूम जाता है। ठीक है, सो एनबीएफसी में, एफडी में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल जाता है। अभी हम लोग चलते हैं सेकेंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो सेकेंड इन्वेस्टमेंट देखो, मैंने लिखी है इंश्योरेंस। अगर आपने इंश्योरेंस में अगर इन्वेस्टमेंट नहीं की है तो आप बहुत कुछ बड़ा मिस करने वाले हो। ठीक है, क्यों ये मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देखो आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ओके, बहुत हर किसी का कॉस्ट बढ़ रहा है, मेडिकल का कॉस्ट तो इतना बढ़ रहा है, मतलब आम आदमी तो जा ही नहीं सकता होगा हॉस्पिटल में भर्ती होने के लिए। तो यहाँ पर क्या आता है, एक सेक्टर उभर के आता है जो कि है इंश्योरेंस सेक्टर। होता है क्या है, देखो समझ लो, वही सेम एग्जांपल मैं लूँगा, रामू का ही एग्जांपल के साथ ही बताऊंगा, और क्या पे क्या इन्वेस्टमेंट करनी है वो मैं तुम लोग आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, सो पहले समझ लेते होता क्या है ये सब। सो समझ लो रामू है, रामू की फैमिली है, समझ लो उसका बच्चा है और उसकी बीवी है। ओके, तो और एक समझ लो 2 बच्चे हैं। ओके, सो 2 बच्चे हैं, रामू है और उसकी बीवी है। ये फैमिली में क्या होता है, रामू क्या है, एक ओनर है। ओके, मतलब जो भी कमाने वाला है वो एक ही बंदा है। ओके, और बाकी जो है जो भी बीवी है वो हाउसवाइफ है, 2 बच्चों को संभाल रही है। ठीक है, सो को ओनर कौन है यहाँ पर? रामू है, मतलब जो कमा रहा है। ओके, अगर समझ लो रामू को कुछ हो जाता है, मतलब अभी बता के तो नहीं होने नहीं वाला है कि नहीं, कोई कहीं भी कुछ भी हो सकता है, राइट। सो रामू का अगर समझ लो कुछ हो जाता है, मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, समझ लो एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। ओके, समझ लो रामू एडमिट हो जाता है। अभी देखो रामू तो मिडिल क्लास से है। ओके, उसके पास इतना तो पैसा होगा नहीं कि अभी के ज़माने में मतलब एडमिट होना मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, 50-60 हज़ार तो लग ही जाता है यहाँ पर एडमिट होने के लिए, सिर्फ इलाज होने का तो अलग ही हो जाता है। ओके, समझ लो कि रामू समझ लो उसको मेडिकल इमरजेंसी आती है और वो एडमिट हो जाता है हॉस्पिटल में, और उसके जेब में पैसा नहीं है। पर रामू क्या है, बहुत स्मार्ट है।
ओके, रामू ने क्या किया, पहले से इंश्योरेंस का पॉलिसीज ले रखी है किसी भी बैंक के अंदर। इंश्योरेंस कहीं पे भी आप ले सकते हो, आपका जिसमें भी बैंक अकाउंट का होगा उस पर भी आप इंश्योरेंस, मतलब हर बैंक दे देती है इंश्योरेंस, SBI, HDFC, हर बैंक देती है, प्राइवेट बैंक नहीं देती है, हर कोई अभी इंश्योरेंस चालू किया है, ठीक है। सो प्राइवेट सेक्टर में भी आ गया है। समझ लो रामू ने, समझ लो SBI में इंश्योरेंस ले लिया या फिर HDFC का इंश्योरेंस ले लिया है, ओके, समझ लो। तो समझ लो रामू एडमिट हो गया। अभी देखो इनके पास तो पैसा है नहीं क्योंकि बेबी तो कमा नहीं रहे और बच्चे तो छोटे हैं, राइट। सो जो भी कॉस्ट है, जो भी अमाउंट हो गया है मेडिकल का, ओके, तो क्या होगा, रामू के पास तो है नहीं, तो क्या करेंगे वो बैंक क्या करेगी, जो भी इंश्योरेंस की कंपनी है वो क्या करेगी, उसके बिहाफ में क्या करेगी, पैसा दे देगी। क्यों दे देगी, क्योंकि रामू ने पहले से ही इन्वेस्टमेंट कर लिया है किसमें, इंश्योरेंस में। समझ में आया, ओके, आपको समझ में आया होगा। इसको हम लोग बोलते हैं मेडिकल इंश्योरेंस, वैसे हॉस्पिटल का है तो मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, ओके, समझना। सो इंश्योरेंस ये बहुत बड़ा काम करता है। अभी इंश्योरेंस मतलब क्या, अगर शॉर्ट में समझोगे तो एंड टाइम के ऊपर पैसे को, मतलब पूल बन जाना, मतलब पैसे का पूल बन जाना, इसको हम लोग बोलते हैं इंश्योरेंस, ठीक है। एंड टाइम के ऊपर पैसा इतना बहुत ज़्यादा हम लोग अरेंज नहीं कर पाते, ओके। मेडिकल केस में, मेडिकल में तो आपको पता ही होगा 1-2 लाख तो लगता ही लगता है अगर एडमिट हो गया तो, कुछ सीरियस केसेस है, ओके। तो 1-2 लाख ऑन द स्पॉट अरेंज होना डिफ़िकल्टी है, ओके, इम्पॉसिबल नहीं बोलूँगा, डिफ़िकल्ट है। तो इसलिए क्या होता है, इंश्योरेंस की कंपनीज यहाँ पर आगे आ जाती है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मेडिकल इंश्योरेंस। तो मैं आपको, मतलब वैसे मैं किसी को फोर्स नहीं करता हूँ, पर आपको मैं रेकमेंड ज़रूर करूँगा कि आप 2 इंश्योरेंस तो आपके हर हाल में होने चाहिए, ठीक है। एक होता है मेडिकल इंश्योरेंस, दूसरा है लाइफ इंश्योरेंस, ओके। मेडिकल इंश्योरेंस क्यों, क्योंकि देखो आजकल क्या है, हर किसी का मतलब दवाई का तो कॉस्ट तो मतलब पता ही नहीं, आपको तो पता ही होगा वो सब। सेकेंड इंश्योरेंस मतलब लाइफ इंश्योरेंस, आपको मेरे हिसाब से तो आप, मैं रेकमेंड करूँगा आपको। लाइफ इंश्योरेंस में क्या होगा, सेम होगा, सिर्फ होगा क्या, समझ लो रामू का डेथ हो जाता है, ओके। अभी घर में कमाने वाला तो वही था, उसके पीछे कौन है, बेबी है और 2 बच्चे हैं। समझ लो रामू का कुछ यहाँ पर हो जाता है, देहांत हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो यहाँ पर क्या आता है, लाइफ इंश्योरेंस आता है, ठीक है। सो समझ लो रामू ने पहले ही लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है किसी भी कंपनी के अंदर, तो क्या अगर उसके डेथ के बाद अगर उसके फैमिली के अंदर कोई कमाने वाला नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, हर महीने उसको कुछ ना कुछ अमाउंट घर चलाने के लिए क्या करेगी, देगी। समझ में आया। तो इसको मतलब ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है इंश्योरेंस इंडस्ट्री। पर क्या है, कुछ लोगों के लिए ये, मतलब कुछ लोगों के कारण, कुछ कंपनी से कारण ये पूरी बदनाम हो गए, पर इसका जो मोटो है बहुत, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज, ठीक है। सो मिले, अभी चलेंगे हम लोग थर्ड के ऊपर। सो देखो आपने हाल ही में रिसेंटली आपने एक न्यूज़ तो सुना होगा, क्योंकि मैंने भी एक वीडियो डाला था कि इंडिया ने $4 ट्रिलियन से इकोनॉमी को सरपास कर लिया है, ठीक है। इंडिया क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, कंसिस्टेंटली ग्रो करने लग गया है, ठीक है। मतलब क्या है कि इंडिया की जो भी कंपनीज है वो क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। इसलिए मैंने थर्ड इन्वेस्टमेंट मतलब क्या लिखा है, शेयर मार्केट। आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए 2024 में। क्यों, क्योंकि क्या कर रहा है, इंडिया ग्रो कर रहा है। इंडिया ग्रो कर रहा है मतलब कौन ग्रो कर रहा है, इंडिया की कंपनीज ग्रो कर रही है, इतना याद रखना। अगर आपने कंपनीज के ऊपर पैसा लगाया मतलब कंपनीज तो बढ़ रही है, मतलब आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो भी 101% क्या होना है, बढ़ने वाला है, ठीक है, समझ में। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप शेयर मार्केट में भी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी देखो शेयर मार्केट का तो क्रेज़ तो बहुत बढ़ गया है अभी फिलहाल, है कि नहीं। जिधर जाओगे तो उधर शेयर मार्केट का ही हम लोग बोलते रहते हैं, ओके। तो देखो शेयर मार्केट में आप अभी इन्वेस्ट कैसे करेंगे, बता तो रहा हूँ, पर इन्वेस्ट कैसे करें, आपका सवाल तो आएगा ही आएगा, बराबर। तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक होता है इंडिविजुअली और दूसरा आता है प्रोफेशनली, ओके। प्रोफेशनली, अभी इंडिविजुअली और प्रोफेशनली मतलब क्या है, देखो 2 ही तरीका है इन्वेस्टमेंट करने के, ठीक है। इंडिविजुअली या फिर प्रोफेशनली। इंडिविजुअली मतलब क्या, अगर समझ लो मुझे पता है कि शेयर मार्केट के अंदर क्या क्या है, पी रेशियो क्या है, पीबी रेशियो क्या है, मतलब कंपनी कौन से, मतलब उसका जो भी फाइनेंशियल चार्ट है, ओके, वो मुझे देखने आ रहा है, कैश फ्लो है कि नहीं, अगर ये सब कुछ मुझे पता है तो मैं क्या करूँगा, मैं इंडिविजुअली इन्वेस्ट करूँगा। मतलब मैं खुद एनालिसिस करूँगा कंपनीज़ की और मैं खुद उस कंपनी के अंदर क्या करूँगा, इन्वेस्टमेंट करूँगा। ये किस में आता है, इंडिविजुअली। मतलब क्या, इसमें आपको नॉलेज पहली बात तो होनी चाहिए, ठीक है। प्रोफेशनली मतलब क्या, अगर समझ लो यहाँ पर आपको टाइम नहीं है ये सब मतलब जानने के लिए। अभी देखो बिजी शेड्यूल है, मुझे भी पता कि यार कोई जॉब में जाता है, 9 to 5 जॉब करता है, फिर थक जाता है, इतना पढ़ने का मन करता नहीं है।
तो उनके लिए एक इंडस्ट्री बाहर आती है, जिस इंडस्ट्री का नाम आपने हर किसी ने सुना होगा, वो है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। ओके, म्यूचुअल फंड्स सही है कि नहीं, बाजार जोखिम मुक्त अधीन है, ये सब तो सुने होगा। सो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री यहाँ पर क्या होती है, बाहर आ जाती है। ये मतलब क्या, इसका मोटो क्या है, जो भी लोग हैं जिनको इन्वेस्ट तो करना है पर उनको कुछ नॉलेज नहीं है ना, तो वो इनके लिए बेस्ट है। क्या होता है इसमें, देखो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो भी है वो क्या करती, प्रोफेशनल्स को हायर करती। प्रोफेशनल मतलब क्या, जिनको एक्सपीरियंस है ये सब का। ओके, कहाँ पे पैसा डालेंगे तो कहाँ बढ़ जाएगा, कहाँ पे नहीं डालेंगे तो कहाँ नहीं बढ़ने वाला, ठीक है। तो उस प्रोफेशनल को हायर करती है और वो आपका पैसा क्या करती है, इन्वेस्ट करती है आपके बिहाफ में, और जो भी रिटर्न होगा वो आपके पास आने वाला है, ठीक है। सो देखो, इन शेयर मार्केट के अंदर 2 ही इन्वेस्टमेंट है, मेरे हिसाब से आपको दोनों भी करने चाहिए। नॉलेज, देखो नॉलेज कितना भी लो, मतलब एंड टाइम तक, मतलब मरने तक ये काम आता है, ठीक है कि नहीं। नॉलेज हमारे दिमाग में रह जाता है, नॉलेज लेने में क्या हर्ज है कि नहीं। प्रोफेशनली और म्यूचुअल फंड भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं SIP के ज़रिए से, ठीक है। SIP का तो नाम सुना ही होगा। ये सब मैं आपको एक अगले मतलब एक सेपरेटली वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर ही, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। आपका सवाल तो होगा ही, सर आप बता तो रहे हो पर स्टार्ट कैसे करें यही नहीं हम लोग को पता, तो क्या फ़ायदा है सबके देख के, है कि नहीं। सो टेंशन मत लेना, मैं बताने वाला हूँ आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ओके, सो फिलहाल हम लोग जानते हैं कि कौन से इन्वेस्टमेंट में आप लोग करना चाहिए, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम लोग 4th के ऊपर। तो देखो, चौथा इन्वेस्टमेंट गोल्ड। ओके, अगर आप डेटा निकालोगे गोल्ड के बारे में, अगर आप डेटा निकालोगे 2019 में, ओके 2019 में, मतलब 4 साल जस्ट पीछे, ओके, अगर आप गोल्ड का रेट देखोगे तो लगभग कितना था, 30,000, मतलब 30+ था। ओके, 30K प्लस था, 30,000 प्लस। अगर आप अभी की बात करोगे 2023 की, मतलब दिसंबर जनवरी की बात करोगे, ओके, सो वो रेट कितना हो गया पता है, 60,000 प्लस हो गया है, ठीक है। मतलब 4 साल में ऑलमोस्ट गोल्ड का रेट क्या हो गया, डबल हो गया है पूरा। ओके, तो जो 10 ग्राम के लिए आप 30,000 दे रहे थे 2019 में, वही 2023 में आपको कितना देना पड़ रहा है, 60,000। मतलब क्या, ये गोल्ड, मतलब गोल्ड की जो भी हिस्ट्री है उसके ऊपर इसमें सबसे बड़ा गोल्ड रन नहीं वाला, ठीक है। और आगे चल के भी गोल्ड क्या होने वाला, बढ़ने ही वाला है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में आता है। जैसे हम लोग MD का देखा, MD क्या ट्रेडिशनल, मतलब गए ज़माने से वो चलते आ रहा है, वैसे ही गोल्ड क्या है, ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट है जो हर हाल में चलने ही वाला है, वो आगे भी चलने वाला है, ठीक है। सो गोल्ड में आपको क्या करना पड़ा है, मेरे हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, क्योंकि इसको हम लोग बोलते हैं येलो मेटल, और ये कभी मतलब फेल नहीं जाने वाला, ठीक है। हम लोग के पास रहेगा तो भी फ़ायदा देगा। ओके, सो आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से आपको करनी चाहिए। देखो, हमारी जो भी लेडीज़ लोग हैं वो तो कुछ भी त्यौहार आ गया तो गोल्ड के अंदर ही डालती है, ठीक है। सो अच्छी बात है वैसे, मतलब हमारे, अगर आप न्यूज़ देखा होगा आपने, तो हमारे लेडीज़ लोग के पास इतना सोना है कि US, चाइना, रशिया को मिल के भी इतना सोना है नहीं जो हमारे भी लेडीज़ लोग के पास है पूरे इंडिया में, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है वैसे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना। तो चलते हैं अभी 5th के ऊपर। सर जैसे मैंने बोला, जो भी लास्ट वाला इन्वेस्टमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बोला, और आपने अगर अभी तक अपने अच्छे से वीडियो देखा है तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बहुत सीरियस हो आपको फ्यूचर को लेके, ठीक है। सो जो 5th वाला इन्वेस्टमेंट मैंने लिखा है वो है योरसेल्फ, खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना। सो वॉरेन बफेट क्या बोलते हैं पता है क्या, अगर आपको इन्वेस्टमेंट अच्छी एकदम बेस्ट इन्वेस्टमेंट करनी है ना, वो आप खुद के ऊपर करो। द मोर यू विल लर्न द मोर यू विल अर्न, जितना आप पढ़ोगे ना उतना आपको मतलब पैसा कमाना सीख जाओगे, समझ में। तो आपको खुद के ऊपर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है। मतलब क्या, खुद के ऊपर खर्चा करना है नहीं, आपके खुद की नॉलेज के ऊपर खर्चा करना है, ठीक है। खर्चा खुद के ऊपर और नॉलेज के ऊपर बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है वो सब, ठीक है। कैसे करें, अभी देखो यूट्यूब तो सबसे बेस्ट है कि नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब इसमें कुछ पैसा लगता ही नहीं हम लोग को, है कि नहीं। अभी देखो यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, बहुत मस्त एक्सपर्ट्स हैं, जो मैं भी उनकी वीडियोस देखता था पहले, ठीक है। और मैं भी यूट्यूब से ही सीखा है वो सब कुछ। ओके, सो यूट्यूब क्या एक बेस्ट ऑप्शन है अगर आपको कुछ भी सीखना है फ्री में, तो यूट्यूब के ऊपर हर कुछ है, पर एक शॉर्ट में हम लोग बता देते हैं, ठीक है। यूट्यूब पर बड़े बड़े वीडियोस नहीं मिले, आप देख भी नहीं पाओगे, ठीक है। सो यूट्यूब क्या है, बेस्ट मतलब जरिया है अगर आपको इन्वेस्टमेंट खुद के ऊपर शुरू करनी है, तो खुद का नॉलेज बढ़ाना सीखो। अगर आपने खुद के ऊपर काम करना चालू किया, आपको कोई रोक ही नहीं सकता इस दुनिया में, ठीक है। कितना याद रख लेना यूट्यूब। फिर उसके बाद मैं आपको रेकमेंड करूँगा, अगर आपको खुद के ऊपर करना है, स्टार्ट करना है, तो आप कोर्स ले लो, ठीक है।
कोर्स मतलब अभी देखो, अभी मैं बोलूँगा, अगर आप अभी मुझे पूछोगे कि सर आप यूट्यूब में तो है ही सब कुछ, हम लोग कोर्स क्यों लें, ठीक, कोर्स क्यों लें, क्योंकि देखो पर्सनल जो मेंटरिंग होती है ना, वो डिजिटल मेंटरिंग से अलग होती है। अभी मैं कितना भी आपको बता दूँ तो आपको इतना नहीं समझेगा, जैसे मैं आपको अगर समझ लो मेरे बाजू में बैठा के आपको सिखा दूँ, वो अच्छे से समझेगा, ना कि थोड़ा टम जाता ही है कि नहीं, डिजिटल लर्निंग्स। ओके, सो कोर्स लेना मतलब क्या है, एक कोर्स मतलब क्या है, लिथल कोर्स लो। ओके, उस बंदे को जानो कि वो सच में इन्वेस्टमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, अगर कर रहा है तो उससे ही सीखो, नहीं तो मत सीखना। देखो बाजार में तो बहुत सारे लोग हैं, अनपढ़ भी लोग हैं जो सिखाने के लिए रेडी है, ठीक है, पर हम लोग को उनके पास से हम लोग को सीखना नहीं है, ठीक है, थोड़ा स्मार्टली हम लोग खेलना है। थर्ड मैं बताऊंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर ये दोनों भी आपको नहीं करने तो मैं 101% बोलता हूँ ये दोनों के बराबर ना, ये एक है, जो कि है बुक्स। ओके, बुक्स। अगर आपने फाइनेंशियल के बुक्स पढ़े, मतलब एग्जांपल अगर देखोगे आप, रिच डैड पुअर डैड, ओके, द मनी माइंडसेट, ये सब अगर बुक्स आप पढ़ोगे, अगर आपको बुक्स पढ़ने की आदत है, मतलब लर्निंग की आदत है, तो मैं रेकमेंड करूँगा, देखो आप बुक्स ही पढ़ लो सिर्फ, बस। मैं खुद पढ़ता हूँ, देखो अब आप देखोगे आपको दिखता नहीं होगा शायद, यहाँ पर मेरा एक कबाड़ है, ठीक है, बुक से ही भरा पड़ा है, ठीक है। सो बुक्स बेस्ट है, एकदम बेस्ट है। आपको कोई और जाने की ज़रूरत है ना, यूट्यूब देखने की ज़रूरत है ना, किसी के कोर्स लेने की ज़रूरत है। आप एक बुक उठा लो, आपको पूरा का पूरा वहाँ पर नॉलेज आ जाएगा। देखो वॉरेन बफेट की में एक बुक है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, उसमें तो सब कुछ भरा पड़ा है, अगर आप अच्छे कायदे से पढ़ते हो तो, ठीक है। सो ये सब है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर खुद के ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया तो आपको कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। सो ये है मेरे हिसाब से 5 इन्वेस्टमेंट जो आपको 2024 में करने चाहिए। तो हम लोग एक बार इसको रिकैप करके देखते हैं। देखो सो देखो, जैसे मैंने बताया, फर्स्ट वाला इन्वेस्टमेंट मैंने क्या बताया, एफडी। ओके, एफडी मतलब क्या, जो सेफ एंड सिक्योर, जिसको भी खेलना है राहुल द्रविड़ जैसा खेलना है, विकेट बचा बचा के, तो आप एफडी के लिए एकदम बेस्ट सूटेबल हो। सेकेंड मैंने जो बताया, इंश्योरेंस। देखो मैंने जैसे बोला था, मेरे रिकमेंडेशन से आपको हर हाल में लेना ही चाहिए अभी के जनरेशन के लिए, ठीक है। सो मेडिकल और लाइफ इंश्योरेंस तो आप मेरे हिसाब से तो आपको लेना ही चाहिए। थर्ड मैं बोलूँगा, शेयर मार्केट के अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग का जो भी मार्केट है वो क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। हम लोग देखो भारत बढ़ रहा है कि नहीं, बहुत गर्व की बात है ये तो। ओके, शेयर मार्केट। फिर उसके बाद मैंने बोला गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। और फिफ्थ मैंने बोला जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर लो। अगर आपने खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर ली ना, मैं गारंटेड देता हूँ आपको, ये 4 इन्वेस्टमेंट में ना आपको कोई रोक ही नहीं सकता है, इतना मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपको कोई और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको इतना सीख लोगे। ओके, तो मैंने स्टार्ट मेरे खुद से ही किया है, मेरे खुद के एग्जाम्पल दूंगा, बाकी किसी के दूंगा नहीं। ओके, तो मैंने खुद से ही पहले इन्वेस्टमेंट करना सीख गया हूँ, फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया। और मैं ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें इन्वेस्ट करो, मैं हर इसमें इन्वेस्ट किया हूँ। देखो मेरा एफडी का भी है, इंश्योरेंस का भी है, शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करता हूँ, गोल्ड में भी है, यूट्यूब में भी है, और बहुत सारे भी हैं, बॉन्ड्स में बहुत सारे हैं, मैंने बताया नहीं पर बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ऐसा मत समझना कि मैंने ऐसे ही बता रहा हूँ कि बाकी यूट्यूबर्स के जैसे, तो मैंने सब कुछ इन्वेस्टमेंट कर लिया है, ठीक है। सो टेंशन मत लेना कि मैं हर एक ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ कि कैसे करना चाहिए, क्या नहीं, और इसके अंदर क्या क्या जो टर्म्स होते हैं वो आपको देखने चाहिए। इंश्योरेंस में देखो बहुत सारे टर्म्स होते हैं, कवर्स, कौन कौन सा कवर लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना, ये सब मैं बता दूंगा आपको एक सेपरेट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा फाइनेंशियल सीरीज़ में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछना कि मैं आपको उसका जवाब नेक्स्ट वीडियो में 101% आपको दे दूंगा, ठीक है। और अगर कोई पर्सनल डाउट है, मतलब इसके ऊपर पूछना है कि सर हमें एमडी में मतलब समझ नहीं रहा है कौन सा बैंक अच्छा है, कौन सा रिटर्न अच्छा दे रहा है, ओके, इंटरेस्ट रेट के ऊपर, या फिर एनबीएफसी कौन सा दे रहा है, इंश्योरेंस में कौन सी कंपनी अच्छी है, किसके अंदर हम वो इंश्योरेंस ले लें, तो टेंशन मत लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक गूगल फॉर्म का लिंक दे दिया है, वहाँ से आप पर्सनली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि हम लोग कहाँ से इन्वेस्ट कर पाए, ठीक है। तो आपको मैं गाइड कर लूँगा आराम से, इतना तो बनता ही है कि नहीं। सो ये है मेरे हिसाब से 5 इन्वेस्टमेंट जो आपको करने चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, ताकि वो भी इन्वेस्टमेंट सीख पाए। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहो।